कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट, जो कि पिछले 2 दशक से उनकी मां सोनिया गांधी के पास थी, वहां से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है। रायबरेली लोकसभा सीट एक लंबे समय से गांधी नेहरू फैमिली का गढ़ रही है। गांधी नेहरू फैमिली का रायबरेली से जुड़ाव 1952 में हमारे देश में हुए पहले चुनाव से हो गया था, जब इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी ने यहाँ से चुनाव जीता था। उस समय प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, यानी कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एक ही कंस्टिट्यूएंसी हुआ करती थी और इस कंस्टिट्यूएंसी से 2 लोकसभा सांसद चुने जाते थे। 1952 के चुनावों में फिरोज गांधी जनरल कैटेगरी से और बैजनाथ कुरिल एससी कैटेगरी से चुने गए थे। ये दोनों ही कैंडिडेट कांग्रेस की टिकट पर चुने गए थे। 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में इन दोनों ही कैंडिडेट्स ने फिर से कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से जीत दर्ज की, लेकिन 1957 के चुनाव से पहले इस निर्वाचन क्षेत्र का नाम ऑफिशियल तौर पर रायबरेली कर दिया गया था। हालांकि फिरोज गांधी अपनी दूसरी टर्म पूरी नहीं कर सके और 1960 में 47 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद 1962 के चुनाव में रायबरेली को 2 मेंबर कंस्टिट्यूएंसी से 1 मेंबर कंस्टिट्यूएंसी बना दिया गया और इसे एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया गया। 1962 में बैजनाथ कुरिल यहाँ से एक बार फिर से चुने गए। 1967 के चुनाव से पहले रायबरेली को रिजर्व कैटेगरी से हटा दिया गया। इंदिरा गांधी, जो कि उस समय राज्यसभा की सांसद थी, ने 1967 में रायबरेली से चुनाव लड़ा और लगभग 55% वोट के साथ जीत दर्ज की। इसके बाद 1969 में कांग्रेस में विभाजन के बावजूद इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली से फिर से चुनाव लड़ा और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया और लगभग 66% वोट के साथ जीत दर्ज की। इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राजनारायण को 1.1 लाख से भी ज़्यादा वोटों के मार्जिन से हराया। इंदिरा गांधी के लिए यह जीत काफ़ी अहम साबित हुई, लेकिन यहाँ से घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई कि जिसके चलते इंदिरा गांधी को 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ी। 21 महीने की इमरजेंसी के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो इस बार राजनारायण भारतीय लोकदल की तरफ से चुनाव लड़े और उन्होंने इंदिरा गांधी को लगभग 55,000 वोटों से हराया। यह पहली बार था जब कोई नॉन कांग्रेस कैंडिडेट रायबरेली से चुनाव जीता था। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और 1980 में फिर से चुनाव होते हैं तो इस बार इंदिरा गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ी। पहला आंध्र प्रदेश में मेडक से, जो कि अभी तेलंगाना में है, और दूसरा रायबरेली से, और दोनों ही सीटों से उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन बाद में उन्होंने रायबरेली से रिजाइन कर दिया और वो मेडक से सांसद बनी रही। इंदिरा गांधी के रायबरेली सीट छोड़ने के बाद वहाँ से जो बाई इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के एक कज़न अरुण नेहरू को टिकट दिया। अरुण नेहरू वो चुनाव जीत गए। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद 1985 में जब फिर से चुनाव हुए तब भी अरुण नेहरू ने रायबरेली से एक बड़ी जीत दर्ज की। 1985 के इन चुनाव में चौधरी चरण सिंह की लोकदल पार्टी ने रायबरेली से डॉक्टर BR अम्बेडकर की बेटी सविता अम्बेडकर को अरुण नेहरू के खिलाफ खड़ा किया था। 1989 और 1991 के चुनाव में रायबरेली से कांग्रेस कैंडिडेट शीला कौल ने VP सिंह की जनता दल के नॉमिनीज को हराया। शीला कौल कैलाश नाथ कौल, जो कि कमला नेहरू के भाई थे, उनकी पत्नी थी। लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अशोक सिंह रायबरेली से 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीते। कांग्रेस ने इस बार विक्रम कौल, जो कि शीला कौल के बेटे थे, उनको टिकट दी थी, लेकिन विक्रम कौल केवल 26,000 वोट ही प्राप्त कर पाए और जनता दल व बहुजन समाज पार्टी से भी पीछे चौथे नंबर पर रहे। 1998 के चुनाव में भी अशोक सिंह ने बीजेपी की टिकट पर रायबरेली से इस बार लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। इस बार दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर बसपा रही और कांग्रेस फिर से चौथे नंबर पर रही। इन चुनावों में कांग्रेस की तरफ से शीला कौल की बेटी दीपा कौल ने चुनाव लड़ा था। डूबती हुई कांग्रेस को संभालने के लिए 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली और फिर 1999 के चुनाव में रायबरेली से राजीव गांधी के भरोसेमंद सतीश शर्मा को उतारा गया और उन्होंने रायबरेली की सीट कांग्रेस को वापस जीत कर दी। फिर इसके बाद 2004 में सोनिया गांधी ने खुद ही रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में UPA की सरकार बनी और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। जल्दी ही वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में फंस गई और मार्च 2006 में उन्होंने लोकसभा से रिजाइन कर दिया, जिसके कारण रायबरेली लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन हुए और इस बाई इलेक्शन में सोनिया गांधी ने
बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विनय कटियार को रिकॉर्ड 4 लाख से भी ज़्यादा के मार्जिन से हराया। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने रायबरेली से इस बार बसपा के कैंडिडेट RS कुशवाहा को 3.7 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हराया। इसके बाद 2014 में जब पूरे उत्तर भारत में मोदी लहर चल रही थी, उस समय भी सोनिया गांधी ने रायबरेली से 5 लाख से भी ज़्यादा वोट प्राप्त की और बीजेपी के अजय अग्रवाल को 3.5 लाख से भी ज़्यादा के अंतर से हराया। 2019 में बीजेपी ने अमेठी सीट से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उतारा और रायबरेली से सोनिया गांधी के अगेंस्ट में उमा भारती को खड़ा करने का प्लान था, लेकिन उमा भारती ने इसके लिए मना कर दिया। तो एक लोकल लीडर दिनेश सिंह, जो कि पहले कांग्रेस में ही थे, को सोनिया गांधी के खिलाफ खड़ा किया गया। 2019 में भी जब उत्तर भारत में बीजेपी और मोदी की लहर थी, तो दिनेश सिंह ने अच्छी फाइट की और सोनिया गांधी की 5.33 लाख वोटों के मुकाबले 3.65 लाख वोट प्राप्त किए। अब राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन भर दिया है और अब ये समय ही बताएगा कि रायबरेली गांधी फैमिली का गढ़ बनी रहती है या फिर बीजेपी इसको छीन लेगी।